ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य अव्यक्त वाणी 23 मई 2021 जो रिवाइज कोर्स की 6 जनवरी 88 की मुरली है। आज की मुरली का टाइटल है दिल के ज्ञानी व स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आइए सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज ज्ञान के सागर स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह परमात्म स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह आत्मिक स्नेह अविनाशी स्नेह यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा ने जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो बाबा ने यज्ञ की शुरुआत में आते ही बाबा ने हमें ज्ञान नहीं सिखाया था। उस समय बाबा ज्ञान नहीं सुनाते थे। कैसे आत्माएं बाबा की बनी, यज्ञ में आई स्नेह से। जब वो आती थी सत्संग सुनने ओम मंडली में तो उन्हें परमात्म स्नेह की भासना आती थी। तो उस स्नेह से आत्माएं जुड़ी यज्ञ की शुरुआत में। तो ये परमात्म स्नेह ही इसी समय मिलता है। यही रूहानी स्नेह है और यही आत्मिक स्नेह है, अविनाशी स्नेह है। देखो भगवान ने आकर इस समय हम सब आत्माओं को इतना प्यार दिया कि हम पूरे कल्प उसको याद करते हैं। आप बताओ कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, कभी नहीं कभी ना कभी तो वो भगवान को याद करता ही है, जबकि वो दिखाई भी नहीं देता कि वो है कहाँ, वो कैसा है, फिर भी वो उसको याद करती है। आज दुनिया दुखी है, भगवान को पुकार रही है, भगवान उनको दिख रहा है, वो उनको जानते हैं कहाँ है कैसा है। लेकिन इस समय भगवान ने आकर सब आत्माओं को अविनाशी स्नेह दिया है। तो हर आत्मा की बुद्धि में वो स्नेह है, इसलिए वो उसको ना देखते हुए भी ना जानते हुए भी उसी को याद करती है। तो स्नेह ही फाउंडेशन है, क्योंकि परमात्म स्नेह आत्मिक स्नेह अविनाशी स्नेह यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसे भी पतित आत्मा को परिवर्तित करने का चुंबक है। कैसी भी पतित आत्माओं को परिवर्तन होने का सहज साधन है।
देखो किसी को दिल से प्यार करो तो उसका मन करता है ना फिर बात करने का। तो बाबा इतना निस्वार्थ दिल से प्रेम करते हैं हर आत्मा को, है ना, निस्वार्थ। उसको देखते नहीं वो कैसी आत्मा है क्या है, वो बाबा नहीं देखते। बस बाबा एकदम अनकंडीशनल लव देते हैं सबको, तो सब भगवान के बन जाते हैं ना। ऐसा ही हमें भी सबको अनकंडीशनल लव देना है। तो बाबा ने कहा स्नेह के अधिकारी बनने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी नीरस है, मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते। एक बाबा से हम स्नेह करते हैं, दिल का स्नेह, तो सारा परिवार हमारा सहयोगी बन जाता है। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा से दिल का स्नेह है तो हर आत्माओं से सहयोग स्वतः मिलता है। अब पेड़ को भी ले लीजिए, हम कहाँ देते हैं पानी? जड़ में देते हैं ना, जहाँ बीज है। तो बीज के थ्रू पूरे पत्ते पत्ते तक पानी पहुंच जाता है। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहां याद सदा सहज आती ही है। दुनिया में भी ले लो, एक प्रेम प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं तो उन्हें याद करने में मुश्किल लगती है, स्वतः ही याद आती है। जिससे प्रेम होता है ना, जिससे स्नेह होता है, उसकी याद स्वतः ही आती है। तो बाबा से अगर हमारा दिल का स्नेह होगा तो बाबा स्वतः याद आएंगे। अलग से याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को बुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। ज्ञान चाहे चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान, यथार्थ स्नेह अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। ज्ञान भी रूखा नहीं होना चाहिए, स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेही नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। एक है दिल, एक है दिमाग। दिमाग से समझ समझ के हम ज्ञान को समझते हैं, या दिमाग से समझ के हम सेवा करते हैं। ये सेवा करनी, ये सेवा करनी है, ये सेवा नहीं करनी है।
मैं तो यही सेवा करूंगी, ये है दिमाग से। और दिल वाले क्या करते हैं? सेवा सेवा है, जो सेवा मिले बस बाबा के यज्ञ की सेवा है। तो बाबा कहते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन दिमाग वालों को बुद्धि बहुत चलाते हैं, तो मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन प्राप्ति कम होती है। लेकिन जो दिल से करते हैं वो, उनको मेहनत भी नहीं लगती और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। क्योंकि दिमाग में हम क्या क्यों चलाते हैं ना, बुद्धि में, तो मेहनत भी लगती है और प्राप्ति भी इतनी नहीं होती। जो दिल से सेवा करते हैं ना, दिल से स्नेही है बाबा के, उनके लिए सहज होता है सब कुछ। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में क्यों क्या कैसे दिमाग लड़ाता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। हम अपने आप से ही युद्ध करते रहते हैं, ये ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे नहीं ये वैसे। बाबा कहते क्या क्यों कैसे में ही हम अपना समय भी खराब करते और, लेकिन जहाँ स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्या क्यों नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। ऐसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। समझ आया? तो दिल का स्नेह, दिल का प्यार होना चाहिए, जिगरी प्यार होना चाहिए बाबा से, तो मेहनत नहीं लगेगी और प्राप्ति भी ज्यादा होगी। कई बच्चे बाप से रूह रिहान करते, यह कंप्लेंट शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, सृष्टि चक्र को भी जान गए, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी बच्चे क्या कहते हैं? फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? बच्चे बाबा से कह रहे हैं सब कुछ जान गए हम, हमें समय भी हो गया ज्ञान में चलते हुए, सब चीज की नॉलेज भी हो गई, लेकिन फिर भी हमारी याद सहज क्यों नहीं होती? बच्चे बाबा से प्रश्न कर रहे हैं। आनंद का व शक्ति का, शांति का साधा अनुभव क्यों नहीं होता? आनंद का, शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता? मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। बाबा ने क्या उत्तर दिया? क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मतलब पहले दिमाग पे सोचते हैं, करूं नहीं करूं, ये ऐसा ये वैसा, क्या क्यों। तो बाबा कहते वो स्नेह फिर दिल का स्नेह नहीं होता, इसलिए याद सहज नहीं होती। लेकिन जो दिल से प्यार करते हैं, जैसे बाबा के बहुत भोले भोले बच्चे हैं ना, जहाँ बैठा दो वहीं सेवा कर लेंगे, जो है बस बाबा से प्यार है बस, वो दिमाग लगाते ही नहीं ज्यादा, उनको ज्यादा प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है। ये बाबा कह रहे ये दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता। ज्ञान बीज है, ज्ञान क्या है? बीज। और पानी क्या है?
स्नेह। तो अगर बीज में स्नेह का पानी नहीं डालेंगे तो वो कैसे बढ़ेगा? अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। मतलब ज्ञान हमें आ गया, लेकिन ज्ञान से जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए, जो हमारी स्थिति बननी चाहिए, वो सब नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान में स्नेह का पानी नहीं गया। तो अगर पौधे को भी पानी नहीं देते हो तो वो आगे बढ़ता है क्या? पनपता है क्या? तो इसलिए स्नेह का पानी अति आवश्यक है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। तो यहाँ भी ज्ञान का फल नहीं मिलेगा, नहीं निकलेगा, भले ज्ञान समझ आ जाए। लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जो स्नेही होगा वो सर्व प्राप्ति के और सर्व अनुभवों के सागर में समाया हुआ होगा। लेकिन लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ों भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को चुकतू कर लेता है। कितनी बड़ी बात है ये। दिल का स्नेह हमारे हिसाब किताब को चुकतू कर लेता है। इसलिए दिल का प्रेम होना चाहिए, दिल से। उसमें फिर क्या क्यों कैसे नहीं होता, उसमें हिसाब किताब नहीं बनते दिल के प्रेम में ना। जैसे मिठास होती है ना, मिठास, मीठा मीठा, है ना, ऐसा। स्नेह ऐसी विशेष वस्तु है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है। दिल में लीकेज तो नहीं है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषताओं से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? बाबा कहते हैं कभी कभी हमें किसी और से भी प्रभावित हो जाते हैं। किसी के कोई अच्छा ज्ञान सुनाता है, उससे प्रभाव में आ जाते हैं। किसी वैभव में, किसी व्यक्ति में हमें प्रेम हो जाता है, तो बाबा से प्रेम उतना ही कम हो जाएगा। लीकेज आ गई ना। तो बाबा कहते हैं ये लीकेज भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी में कोई विशेषता है तो क्या सोचना है? बाबा कई बार मुरली में ऐसे बता चुके हैं कि ये विशेषता किसकी है? बाप ने दी है, बाबा की विशेषता है। उसमें भी बाबा याद आना चाहिए, व्यक्ति नहीं याद आना चाहिए। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। जैसे पानी का मटका है, अगर वो नीचे से उसका थोड़ा छेद है, तो, तो क्या होता है? टपकता रहेगा ना पानी, नीचे से टपकता रहेगा। तो आप ऊपर से कितना भी भरते जाओ,
वो कुछ ना कुछ खाली होता ही रहेगा, क्योंकि लीकेज है। तो बाबा के प्यार में सिर्फ बाबा से प्यार, स्नेह, और किसी से भी नहीं, किसी वैभव से भी नहीं, किसी व्यक्ति की विशेषता से भी नहीं। नहीं तो इसके क्या कहा जाएगा? लीकेज। तो बाबा से फिर पूरा प्यार नहीं होगा, खाली खाली रहेगा। इसलिए लीकेज होने से शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। लीकेज है ना, तो पूरी शक्ति फुल हमेशा नहीं रहती, कभी कभी फुल तो कभी कम। तो कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, बाबा कह रहे हैं, और कभी कभी मस्ती में रहते हैं, तो कभी कभी दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बनकर प्रयोग करो। वैभव मतलब जो साधन है, उनका प्रयोग भले करो, लेकिन डिटैच होके। योगी योगी को किसी से कोई लगाव नहीं होता। तो साधनों में घूमो फिरो रहो, लेकिन बाबा ने कहा डिटैच, उनमें अधीनता या उसमें वो नहीं आना चाहिए। ऐसा न हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वह मन की स्थिति को बेआराम करे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं हूं, सहज योगी हूं। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन लेकिन योगी हो, जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी, अर्थात वैभव के साधन भी की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। समय के साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी अब सब कुछ सबको मिला हुआ है ना, अब किसी को कोई कमी नहीं है, धन की भी कमी नहीं है। बाबा के घर में सेंटरों में भी साधन भी मिले हुए हैं, सब कुछ है, अब भरपूर है। तो बाबा कहते हैं कहीं उसी में ही तो नहीं अटैच हो जाते, उसके ही वश तो नहीं हो जाते। तो बाबा कह रहे हैं बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी और वैभव के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। तो बाप के बने तो सब सुविधाएं सब जगह है, सेंटर पर, रिट्रीट सेंटर पर, मधुबन में अब सब भरपूर है ना। बाबा ने तपस्या की ना बाबा के साथ, तो सब भरपूर हो गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उन्हीं वैभवों में नहीं खो जाना, तपस्या उसमें छूट ना जाए। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। नहीं नहीं, बाबा कह रहे हैं हाँ, यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना, सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। संकल्प रूपी, संकल्प में भी किसी चीज के वश नहीं होना। तो बाबा ने क्या बोला? सच्ची सीता रहना,
सीता सच्ची क्यों कहा? वो रावण की जेल में थी, कैद में थी, लेकिन हर पल राम को याद करती थी। इसीलिए हम भी इस रावणी दुनिया में रहते हैं, लेकिन हर पल बाबा को ही याद करें। वैभवों में बाबा की याद भूल न जाए। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। संकल्प में भी किसी के वश में नहीं आ जाए, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी और कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेंट भी कभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। अब दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपने को अप्राप्ति दुख का वर्णन करती रहेगी। जहां लीकेज होगी वहां बाबा कह रहे किसी के भी वश नहीं होना है। बाबा ही हमारा संसार है। साधनों की प्राप्ति से साधना कम ना हो जाए। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। यह ऐसा करता, यह ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं जहां परमात्म शक्ति भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना रहे हैं, वहां कोई भी भाग्य की आत्मा की शक्ति हमारे भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं। इसलिए यह चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुक चुक करने के कारण झुकाव हो। बाबा कह रहे हैं जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा प्रदर्शन का चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। तो दोनों चेक करना, किसी से अति प्यार वाला भी और किसी से घृणा वाला और ईर्ष्या वाला भी, दोनों ही नहीं होना चाहिए। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे, चुकतू करावे। यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुक्त करने के समय
बाबा बाबा कहते। बाबा कहते जब हिसाब बना रहे थे तो मुझे भूल जाते हो, अब हिसाब चुकतू करना है तो अब बाबा बाबा करते हो। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों को क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुनाने नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। सिर्फ बाबा की जीवन कहानी कोई नहीं सुनना, समान बनने का जीवन बनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही, दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सीधा वरदान ले लेते हैं। पहले वरदान है, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसा नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी मांग ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। कर्म तो हो गया ना, फिर भले माफी मांगो, तो बाबा कह रहे हैं वो निशान तो नहीं जाएगा, वो कर्म तो कर लिया। तो रजिस्टर, कितना भी कोई माफी मांगे लेकिन पाप और व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इसी रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। आज का स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। ओम शांति।